आने वाले वो दिन दूर नहीं जब तमाम जो इनके मंदिरों का अधिकार है इस पे भी इनका एक अधिकार छीन जाएगा। इस बात से ये तड़पन है। ये जो लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोग केवल प्रशंसा के लिए या अपनी पॉपुलरिटी के लिए करें, ये गलत है। आज ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा समाज सड़कों पर उतर रहा है। ये दिखाता है कि ब्राह्मण कितना तड़प रहा है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थीसिस ने, उनके आइडिया ने इनके सारे जो अधिकार थे जो ब्राह्मण होने के नाते प्राप्त थे, सबको छीन लिया गया। अब ब्राह्मणों को भी हल जोतना पड़ रहा है। ये ऐसी क्या वजह है कि जब पासी को पेशाब पिलाया जा रहा है तब भी वहां ब्राह्मण हो रहा है। मध्य प्रदेश में भिंड में जो घटना घटी वहां भी ब्राह्मण हो रहा है। लखनऊ में जो घटना घटी वहां भी ब्राह्मण है। आप इटावा में जो यादव के ऊपर मूत्र विसर्जित किया जाता है वहां भी ब्राह्मण है। और कुशवाहा समाज की लड़कियों को जो कथावाचक बनने जा रही थी उसका भी विरोध ब्राह्मण किया। आखिर हर बात पे ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है? पहले बामन मिश्राम साहब ने नागपुर कार्यालय को घेरा था, अभी प्रकाश अम्बेडकर के बेटे ने नागपुर कार्यालय को घेरा है। आने वाले वर्षों में जब हमारी विचारधारा की सरकार बनेगी तो आरएसएस को बैन किया जाएगा, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सर, अभी अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व जो है उसको मिटा देंगे। आपने इस बयान को लेकर काफी रोष जताया है। आपने तमाम अपने जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो या फेसबुक हो, उस पे आपने इनके विरोध में पोस्ट किया है। क्या कारण है सर, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को टारगेट कर रहे हैं? क्या अम्बेडकर से जिंदा अम्बेडकर तो खतरनाक रहे होंगे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जो अम्बेडकर साहब है वो ज्यादा खतरनाक इनको लग रहे हैं। आज भी इनका बड़े पैमाने विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे सर आप? आपके कथन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि शेक्सपियर नामक एक बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लैंड में, उन्होंने जूलियस सीजर नामक एक कहानी लिखी थी, नाटक लिखा था जिसमें उन्हें एक शब्द इस्तेमाल किया है। जूलियस सीजर को मारने वाला ब्रूटस था, तो ब्रूटस ने कहा कि जूलियस सीजर से ज़्यादा खतरनाक जो मरने के बाद जूलियस सीजर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो उसी कथन को, जूलियस सीजर की इसी बात को, शेक्सपियर की बात को मैं दोहराने की कह रहा हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब तक जिंदा थे वो उतने खतरनाक नहीं थे, जब उनके परिनिर्वाण के बाद ये ज़्यादा खतरनाक हो गए। इसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्राह्मणवाद का जो अधिकार इन लोगों ने हजारों वर्षों से लगातार ले रहे थे, उसको अगर किसी ने एक्सपोज किया पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मैंने मसलन उदाहरण के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनका जन्मदिन है और पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है, और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इस बात से नाराज थे क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठाई थी और उनको खलनायक बनाने का काम किया था। तो केवल अनिल मिश्रा की बात नहीं है, भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को थीसिस से प्रॉब्लम होते हैं, जिनको हजारों वर्षों से लाभ मिलता आया, और उस लाभ का सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी ने विरोध किया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी अपने जीवन में लगातार वो विरोध फेस कर रहे थे, मरने के बाद भी ये फेस करे, क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे तमाम लोगों को अगर किसी बुद्धिजीवी से डर है वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से डर है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही विचारधारा है जो ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात करती है। और कैसे खत्म करने की बात करती है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी किताब में कहते हैं कि यदि आपको जातिवाद समाप्त करना है तो आपको केवल कास्ट समाप्त करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके जातिवाद समाप्त करने के लिए जो धर्म ग्रंथ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और धर्म ग्रंथ कौन है? हिंदू धर्म के जो पुराण है, रामायण है, महाभारत, तमाम। और इसके साथ वो कह भी रहे हैं कि जब तक हिंदू धर्म की समाप्ति नहीं होगी तब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग ये जानते हैं कि जाति समाप्त करने का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म की समाप्त करने का मसला है। केवल एक बात नहीं है, उनको ये पता, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को पता है कि उनका जो पेट है, उनका जो रोजी रोटी है वो मंदिरों में है, और मंदिरों में बहुत दिनों से, हजारों वर्षों से अकूत संपत्ति जमा है, उस संपत्ति पे सीधे सीधे हमला है। यह बात अनिल मिश्रा जैसे लोग जानते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर के आइडिया से अनिल मिश्रा जैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समाप्त करना चाहते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ना चाहते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब केवल इतना नहीं कहते हैं, 1932 के पूना पैक्ट के दौरान ये कहते हैं कि केवल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होनी चाहिए,
केवल रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं कि सभी रिसोर्सों का भी बंटवारा होना चाहिए। रिसोर्स का मतलब हुआ कि जल जंगल जमीन पे बंटवारा होना चाहिए। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि किसके पास ज्यादा जमीन है। क्या सर किसके अनिल मिश्रा जैसे लोग बाबा साहब पे कमेंट करके वो फेमस होना चाहते हैं, क्या वो जो सपने देख रहे हैं कि अस्तित्व मिटा देंगे, उनके सपने क्या पूरे हो नहीं, सकते हैं? ये फेमस होने वाली बात नहीं है। ये अनिल मिश्रा जैसे फेमस की बात नहीं, ये उनके जलन है, उनका प्रॉब्लम है, उनका उनका तड़पन है। क्योंकि ब्राह्मणों का एक जमाना था, जब याद कीजिए कि ब्राह्मणों को अग्रहारा के रूप में सैकड़ों जमीनें, सैकड़ों एकड़ की जमीनें फ्री में मिल जाती थी। पूरा गांव का गांव ये प्राप्त कर ले जाते थे केवल केवल ब्राह्मण होने के नाते। संविधान बनने के बाद सबसे बड़ा कुठाराघात इन ब्राह्मणों के उस अधिकार पे मिला, जिस अधिकार के तहत केवल ब्राह्मण होने के नाते इनको यह अधिकार मिलता था। दूसरा, जजिया के मामले में किसी पे कोई कर नहीं लगता था। जजिया कर केवल और केवल गैर ब्राह्मण पे लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पे कर नहीं लगता था। यह बात संविधान के माध्यम से इनके जो जो अधिकार थे, जो एंशिएंट काल में प्राप्त किया, जो मध्यकाल में प्राप्त किया, यहाँ तक कि जो इन्होंने आधुनिक काल में जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम चलाया था, रैयतबाड़ी सिस्टम चलाया था, अस्थायी बंदोबस्त चलाया था, इन तमाम बंदोबस्तों में इनको कुछ संपत्ति प्राप्त होती थी, अत्याचार करने की संपत्ति प्राप्त थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान ने इनके सारे अधिकार को बैन कर दिए। न केवल इतने अधिकारों को बैन किया, बल्कि मंदिरों में पुजारियों के रूप में अब दलितों की नियुक्ति होने लगी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थीसिस थी। स्टालिन के रूप में हम साउथ इंडिया में देख रहे हैं कि अब मंदिरों पे जो इनका एकाधिकार था, उस एकाधिकार पे अब केवल इनका ही नहीं है, बल्कि तमाम गैर पंडितों का भी नियुक्ति होने लगी। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आने वाले वो दिन दूर नहीं जब तमाम जो इनके मंदिरों का अधिकार है, इस पे भी इनका एकाधिकार छीन जाएगा। इस बात से ये तड़पन है। ये जो लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोग केवल प्रशंसा के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करें, ये गलत है। आज ब्राह्मण समाज, पूरा का पूरा समाज सड़कों पर उतर रहा है। ये दिखाता है कि ब्राह्मण कितना तड़प रहा है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थीसिस ने, उनके आइडिया ने, इनके सारे जो अधिकार थे, जो ब्राह्मण होने के नाते प्राप्त थे, उस सबको छीन लिया गया। अब ब्राह्मणों को भी हल जोतना पड़ रहा है। अब ब्राह्मणों की औरतें भी बाहर जा रही हैं। अब ब्राह्मणों की औरतें भी वो काम कर रही हैं जो कभी इनको काम करने का मौका नहीं मिलता था। अब वो सब काम ब्राह्मण के लोग कर रहे हैं, जो बाहर जो पहले इनको घर के बैठे आजादी मिलती थी। न केवल इतना, बल्कि देवदासी सिस्टम के माध्यम से इनको जो लाभ मिलता था, उस लाभ को भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाप्त कर दिया। हर तरह के जो इनको लाभ मिलता था ब्राह्मण होने के नाते, वो सारे लाभ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से समाप्त कर दिए हैं। मैं इस दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि जब पासी को पेशाब पिलाया जा रहा है तब भी वहां ब्राह्मण हो रहा है। मध्य प्रदेश में भिंड में जो घटना हुई वहां भी ब्राह्मण हो रहा है। लखनऊ में जो घटना घटी वहां भी ब्राह्मण है। आप इटावा में जो यादव के ऊपर मूत्र विसर्जित किया जाता है वहां भी ब्राह्मण है। और कुशवाहा समाज की लड़कियों को जो कथावाचक बनने जा रही थी उसका भी विरोध ब्राह्मण किया। आखिर हर बात पे ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है? भिंड के मामले में आप ये देखिए कि ब्राह्मणों ने शपथ खाई, यह शपथ लिया कि आज के बाद आज जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने शपथ लिया कि जाटो समाज के लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं करेगा। आखिर क्या वजह है कि सीधे सीधे शपथ कर रहे हैं? इनको किस बात का डर है? इन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहिष्कार करना है। आखिर डॉक्टर दलितों में चाहे बहुजन समाज बहुत से नेता हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही क्यों टारगेट पे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है? इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही इनके सारे अधिकारों को छीन लिए। ये चाहते हैं मोदी के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से दोबारा उस राज को लाना। मैंने ये आपको पहले भी जब अपने पोस्ट वायरल करता हूं या पोस्ट जब जाती है तो सबसे ज्यादा कमेंट किसी और कास्ट के लोग नहीं होते हैं, ये ब्राह्मण लोग कमेंट करते हैं और ब्राह्मण ही हमें गाली देते हैं। आखिर क्षत्रियों को क्यों नहीं दर्द होता? आखिर बनियों को क्यों नहीं दर्द होता? आखिर ओबीसी समाज को क्यों नहीं दर्द होता मेरे पोस्ट से? एक बात सुन, मेरे पोस्ट से ब्राह्मण को ही क्यों दर्द होता है? ब्राह्मणवाद को ही क्यों दर्द होता है?
इसलिए दर्द होता है क्योंकि ब्राह्मणों ये जानते हैं कि हमारा अधिकार सबसे ज्यादा अगर किसी के पेट पे लात पड़ी है संविधान के माध्यम से वो ब्राह्मण को पड़ी है। और इसीलिए एन केन प्रकांड से ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए ये जद्दोजहद है। मैं बता रहा हूं कि ये इस मोदी की सरकार समझिए कि ये नेपोलियन बोनापार्ट की तरह या औरंगजेब की तरह आखिरी किल साबित हो रही है। और इस बार अगर हम जीत जाते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगी इस देश से। और आने वाले वर्षों में मैं बता रहा हूं कि जितना चेतना हमारे समाज के लोगों में बढ़ी है वो चेतना इनको समाप्त करने वाली चेतना है। हमें अब किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारे इंटेलेक्चुअल इतने काफी हो चुके हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल इतना समझ चुके हैं, हमारे बच्चे इतना समझ चुके हैं, इनकी हर बात पे हम कमेंट करें, इनकी हर बात को हम काट रहे हैं। आपने आरएसएस को देखा, विरोध किया महाराष्ट्र में, हमारे लोग विरोध करे, नागपुर को जाकर घेर लिया। पहले बामन मेश्राम साहब ने नागपुर कार्यालय को घेरा था, अभी प्रकाश अंबेडकर के बेटे ने नागपुर कार्यालय को घेरा है। आने वाले वर्षों में जब कभी कांग्रेस या हमारे विचारधारा की सरकार बनेगी तो आरएसएस को बैन किया जाएगा, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। और ये जो वहां का है उसको भी बैन किया जाएगा। मैं नाम भूल रहा हूं उस व्यक्ति का। इन तमाम साधु महात्माओं का जो संसद लगाते हैं, धर्म संसद लगाते हैं, इन सारे संसदों पर बैन लगा जाएगा। इनको कानून बना करके, संसद में कानून ला करके ऐसे लोगों को जेल में डालने के काम किया जाएगा जो अभी सड़कों पर उतर करके यूएपीए लगा करके हमारे लोगों को जेल में भेज रहे हैं। ऐसे लोगों को कानून बनाकर जेल भेजा जाएगा।